आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको यूज़ ऑफ विट इन डन पोइट्री ये सवाल आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है ताकि आपको स्क्रीन अच्छे तरीके से नज़र आ सके। सबसे पहले बात करते हैं यूज़ ऑफ विट। विट होता क्या है? एक अदबी आला है जी विट, जिसका मकसद क्या होता है जी? जो होशियार तासुर इस्तेमाल करने के ज़रिए पढ़ने वाले को हंसाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूज़ ऑफ विट में आपने कौन कौन से पॉइंट्स को डिस्कस करना है। 7 पॉइंट्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट, इंट्रोडक्शन ऑफ विट, variety of moods, done is wit in complex, use of exaggeration, use of irony और conclusion। अब स्टेप बाय स्टेप हर किसी को डिस्कस करेंगे। डन इज monarch of wit and the master of conceit। डन जौन सा है वो अक्ल का बादशाह और तकब्बर का मालिक है। His poetical works are noted for their concise and sensual style and include sonnet, love poems, religious poems, Latini, Latin translation, epigrams, elegies, songs and strains। और इसके अलावा इनका शायराना कामों को इनके घमंड जंसी असलूब के लिए जाना जाता है। और वो कौन कौन से हैं जी? वो और इनमें सोनिट 14 लाइनों पर मुश्तमिल लाइनें, ठीक है, मोहब्बत की नज़में, मजहबी नज़में, लतीनी तर्जमे और एपिग्राम्स यानी तंस और एलजी गाने और तंस शामिल है। ठीक है, अब ही इज़ नोन फॉर हिज सीयरमेंट्स, वो अपने खताबात के लिए भी जाना जाता है जी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि डोनी अकल का बादशाह है। दूसरी बात हमने डिस्कस की कि वो गरूर की वजह से जाना जाता है और कुछ सोनेट्स और मोहब्बत की नज़मों की वजह से, ठीक है, और ख़ताबात की वजह से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं विट क्या है। विट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूज इट टू मेक द रीडर्स लव थ्रू द यूज ऑफ क्लेवर एक्सप्रेशन। यानी अक्ल एक अदबी आला है जो होशियार तासुरात इस्तेमाल के ज़रिए तासुरात के इस्तेमाल के ज़रिए पढ़ने वाले को हंसाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो दूसरी तारीफ, एक तारीफ आपने लिखनी है जी जो आपको इजी लगे। दूसरी है जी विट इज़ द यूज़ ऑफ क्लेवर स्टेटमेंट, sarcasm, irony and other humor based statement in order to pass judgment on the situation and make the listener लीडर लव। मतलब ये है जी अक्ल किसी सूरत हाल पर फैसला सुनाने और साइमीन या कायरीन को या सुनने वाले को हंसाने के लिए होशियार बयानात, तंज, सितम ज़रफ़ी और दीगर मज़ाह पर मबनी बयानात का इस्तेमाल है जी। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ विट। विट के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। इन्फेरियर विट लीज इन द यूज़ ऑफ पैराडॉक्स, पन, एक्सीमोरोन एंड वर्ल्ड प्ले। अब मैं आपको बताता चलूँ इंग्लिश इस्लाहात में कुछ टर्म्स हैं, इस्लाहात हैं, ये पैराडॉक्स उनमें है। ठीक है, इन पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो काइंडली आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि वो वीडियो आप तक आसानी से मिले। हायर विट इज़ द डिस्कवरी ऑफ कंसाइट एंड द सिंथेसिस ऑफ आइडियाज विच ऑफ्टन अपीयर डिसमिलर और इनकॉन्ग्रुएस का मतलब होता है जी मुताजाद। मतलब ये है जी आला अकल ख़यानत के दरियाफ्त और ख्यालात की तरकीब जो अक्सर मुताजाद दिखाई देती है। नेक्स्ट है जी डन इज़ रिमार्केबल फॉर हिज मेटाफिजिकल एलिमेंट एंड फॉर हिज यूज़ ऑफ विट। कि डन अपने माबैद यानी मेटाफिजिकल अनासर और अक्ल के इस्तेमाल के लिए आला माना जाता है। देयर आर डिफरेंट व्यूज़ एंड अबाउट डन इज़ विट। ही हैज़ बीन कॉल्ड द monarch ऑफ विट। अलेक्जेंडर पोप थॉट Donne had no imagination but as much wit
आई थिंक एज एनी राइटर कैन पॉसिबल हैव। मतलब ये है जी, डन की अक्ल के बारे में मुख्तलिफ राय हैं। इसे अक्ल का बादशाह कहा जाता है। अलेक्जेंडर पोप ने सोचा डन का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन जितनी अक्ल मेरे ख्याल में किसी भी मुसन्निफ के पास हो सकती है वो सिर्फ डन के अंदर ही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, मतलब डन के पास कोई ख्याल नहीं है, लेकिन जितना भी अक्लमंद इंसान है ना वो डन नहीं है। अब क्रिटिसाइज कर रहा है डन के विट पर। अब विट क्या है जी? विट में आपको बता चुका हूँ कि जिसका मकसद पढ़ने वाले को खुश करना होता है, मजाक से लुत्फ अंदोज करवाना होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पैराग्राफ भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है जी, डॉक्टर जॉनसन फील्ड द डन इज विट ले इन द डिस्कवरी ऑफ हिडन रिजेम्बलेंस इन डिसमिलर थिंग्स। डॉक्टर जॉनसन ने महसूस किया कि डन की अक्ल मुख्तलिफ चीज़ों में छुपी हुई मिलती चीज़ों से दरियाफ्त हुई। देयर इज नो वन एक्सेप्ट डॉक्टर जॉन डन एंड मेटाफिजिकल पोइट्स हु हैज़ कंबाइंड पैशन एंड थॉट्स इन हिज पोइट्री। जॉन डन और मेटाफिजिकल शायरों के अलावा कोई ऐसा नहीं जिसने अपनी शायरी में जज्बे और ख्यालात को एक किया है। दिस यूनिक ब्लाइंडिंग ऑफ पैशन एंड रीजन कैन बी फाउंड इन एवरी पोइम ऑफ जॉन डन। और ये अमूमन जौन सा मजाज है ना, इम्तजाज है यानी मिलावट है, ये सिर्फ जॉन डन की पोइट्री में पाया जाता है। सो जॉन डन इज नोन एज ग्रेट पोइट ऑफ विट। इसीलिए जॉन डन को अक्ल का अजीम शायर कहा जा सकता है या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, डन इज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज बाय नो मीन्स इनसिग्निफिकेंट। कि डन की जो सी इंग्लिश पोइट्री की सिग्निफिकेंट है वो ये नहीं कह सकते ना अहम है। ही वॉज अ मैन ऑफ मनी मूड्स एंड आइडियाज़, और बहुत से मूड्स और आइडियाज़ का मालिक है। हिज कंपोजिशन इंक्लूड ऑब्सक्योरिटी, मेटाफिजिकल टर्म, आयरनी एंड स्टायर। और उसकी जो सी कंपोजिशन है यानी पोइट्री मुश्तमिल है, वो किस पर मुश्तमिल है, किस से बनी पड़ी है? या ऑब्सक्योरिटी से, ये भी टर्म है जी, इस पर अलग से बात करेंगे। मेटाफिजिकल टर्म पर है, आयरनी पर है और स्टायर पर है। विट इज़ वन ऑफ द चीफ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। और विट जो है ये बड़ी खसूसियत है मेटाफिजिकल पोइट्री की। दिस क्वालिटी इज़ फाउंड इन हिज पोइट्री, और ये खसूसियात इसकी पोइट्री में पाई जाती है। पैशन, सेंटिमेंट्स एंड सेंसुअलिटी एंड सबॉर्डिनेट ऑफ विट टू विट है जी। अब जज्बा और जज्बात और जिनसियत अक्ल के ताबी होती है, यानी अक्ल के मुताबिक इंसान इनका इस्तेमाल करता है। हिज विट इज़ यूनिक इन द डिस्कवरी ऑफ कंपैरिजन एंड एनालॉजीज। और इसके अलावा ये जो सी अक्ल होती है ना, ये कंपैरिजन और तशबीहात मिलाने के लिए एक मुनफरद तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है जी, इट इज़ रियलिस्टिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये जोन सी है ये हकीकत पसंदाना भी है और सीधी भी है। ठीक है, ये विट की खूबियां बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कह रहा है जी, इट लुक्स टू रन साइड बाय साइड विद आयरनी एंड ह्यूमर। मतलब ये सुतम जरफी और मजाक के साथ साथ चलती नजर आती है जी। ठीक है, द heterogeneous is compelled into unity by the rapid associations of thoughts. The feel is a beautiful example of it. और मुतज़ाद ख्यालात के तेज़ रफ्तार अंजमन से इत्तेहाद पर मजबूर होता है भागना इसकी एक खूबसूरत मिसाल है। यानी इस पोइम की मिसाल दे रहा है। ठीक है, अब ये खूबियाँ इस पॉइंट में बताई हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। चौथा पॉइंट है ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ डन इज पोइट्री। और ऑब्सक्योरिटी भी इसकी एक बड़ी खूबी है जी डन की पोइट्री की। या आप विट इज पोइट्री ये भी आप लिख सकते हैं जी, विट कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन हिज पोइट्री, इसकी पोइट्री में वी फाइंड ऑब्सक्योरिटी एंड वैगनेस ऑफ सब्जेक्ट। और इनकी शायरी में हमें मौजू की गैर वजाहत और मबहम यानी अंधेरापन नज़र आता है। ठीक है, there is linked with sensibility of literary wit and philosophical conceptions। और इसका ताल्लुक अदबी अकल और फलसफाना तसव्वुरात के एहसासात से मिलता है। ठीक है, he frequently components dissimilar ideas। और वो अक्सर मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करता है। Thus his poetry is harsh, obscure and puzzling। और सेंटिसबरी
सख्त और गैर महफूज, इसकी इसी तरह इसकी शायरी में सख्त, गैर महफूज और मबहम नजर आती है। सेंट्सबरी is right calls him a very great and puzzling poet। इसीलिए सेंट्सबरी ने कहा कि ये एक बहुत ही हैरानकुन शायर है। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक्सएग्रेशन। एक्सएग्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन डन इज विट। ठीक है, डन की अकल में मुबालगा आराई एक आंसर है। ठीक है, या पहलू है। दिस एक्स एग्रेशन अपीयर्स टू बी आउटरीजियस इन इट्स हाई स्पिरिटनेस। और मुबालगा आराई अपनी आला रूह में इस्तेमाल होती है। ही सेज, वो कहता है, गो एंड कैच अ फीलिंग स्टार, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट। जाओ और गिरते हुए सितारों को पकड़ो, गेट विद चाइल्ड मैंड्रिक जर। ठीक है, तो ये मुबालगा आराई का नासर भी इसकी पोइट्री में पाया जाता है जी। मतलब वो मुख्तलिफ राय का इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज़ के बारे में पेश करता है जी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट है जी 6 पॉइंट। डन यूजेज द टर्म ऑफ आयरनी इन हिज पोइट्री। डन अपनी विट पोइट्री में, इन हिज विट पोइट्री, ये आप लिख सकते हैं जी। ठीक है, कि अपनी पोइट्री में विट, अपनी अकल की पोइट्री में वो किस इस्तिलाह का इस्तेमाल करता है जी, आयरनी का। दिस टर्म इज मेन फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। और ये खसूसियत भी इसकी मेटाफिजिकल पोइट्री की एक अहम खसूसियत है। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस टर्म मेक्स अ मेटाफिजिकल पोइट, या विट पोइट बनाती है। इसीलिए ये टर्म जौन सी है ये भी मेटाफिजिकल पोइट उसे बनाती है या विट पोइट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी इन द पोइम द राइजिंग सन, आयरनी इज शोन इन द पोइम बिकॉज on one hand the person is angry on sun from disturbing him, and on the other hand he says that sun rays illuminates his partner। मिसाल के तौर पर हम इसकी पोइम देख सकते हैं द सन राइजिंग, जिसमें आयरनी सामने नजर आती है। ठीक है, और आयरनी क्या है, एक तंज है। ठीक है, मुकाबला करना को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी इसकी पोइट्री में पाई जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट है जी जॉन डन इज हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस लीज इन फैक्ट दैट ही इंटेटेड अ न्यू स्कूल ऑफ पोइट्री। मतलब ये है जी, जॉन डन की तारीखी अहमियत इस हकीकत में है कि इसने शायरी एक नए मकतब या दरसगाह से शुरू की। ही रिजेक्ट्स, वो नज़रअंदाज करता है द लोफ्टी पटारकन वुमेन वर्शिप एंड रिप्रेजेंट्स वुमेन एज अ क्रिएटेड डिजायरेबल इंडीड बट नॉट एडोरेबल। मतलब वो औरत की ऊंची अबादात को मुस्तरद करता है और औरत को एक ऐसी मखलूक के तौर पर पेश करता है जो दर हकीकत मतलूब है लेकिन प्यारी नहीं। ठीक है, हिज फ्रेंड एडमिरर बीन एस्ट्रेमिड हिम एज, और इसका दोस्त मदा बीन इसकी कदर करता है। वो कहता है द फर्स्ट पोइट इन द वर्ल्ड फॉर सम थिंग्स, के कुछ चीज़ों के लिए दुनिया का पहला शख्स है ये। ठीक है, थ्रो दिस आर्ग्यूमेंट्स इन दलाइल की रोशनी में वी कैन से डैट ही इज़ ट्रू मेटाफिजिकल पोइट एंड विट पोइट। Thus, Donne is one of the best metaphysical poets and wit poets in English literature। इंग्लिश पोइट्री के बड़े मेटाफिजिकल और विट पोइट में शामिल है। इन शॉर्ट डन इज विट इज़ हाईली ऑब्सक्यूयर कम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट। और मुख्तसर ये कि डन की अकल इंतहाई गैर महफूज, पेचीदा और मुश्किल है। ठीक है, तो ये था आज का सवाल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद कीजिएगा।
और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।